क्या आप जानते हैं कि जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कहीं बाहर छुपा है या हमारे अंदर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और मैं आज आपके बीच आया हूँ। ये मैं समझना चाह रहा हूँ और आप भी समझने की कोशिश करें कि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, क्या वो हकीकत में बाहर है या हमारे अंदर है। हम अगर अपने अंदर अगर किसी चीज़ को देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्लियर हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को हम खुद ख़त्म कर सकते हैं, बाहर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर हम ढूंढें कॉज कि वो कहाँ है, वो जो प्रॉब्लम है, वो जो बॉस हम पे चिड़चिड़ करता है और हमारे बॉस से जो तालमेल नहीं बैठती है, तो क्या मैं ये जॉब छोड़ दूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या हमें जो दूसरा बॉस मिलेगा वो अच्छा होगा? इस बात की क्या गारंटी है? तो अगर हम अपने अंदर से बदलने लगते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। हाँ, कहीं मैं मानता हूँ कि कहीं लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, दबाते हैं, मगर वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। अगर हमने अपना 100% देना शुरू किया और इग्नोर करके अगर हम देते चले गए तो हालात सही हो जाते हैं। मगर हम बाहर ही ढूंढते रहे प्रॉब्लम कि नहीं, बॉस मेरा बेकार है, अब तो हम जो है कि जॉब छोड़ूंगा ही छोड़ेंगे, कहीं और देखेंगे। तो फिर कहीं और अगर मिल गया तो क्या करेंगे, और अगर इससे भी स्ट्रिक्ट मिल गया तो क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम हमें क्या कि खुद से ही सवाल करना। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल टूल है। ये इतना पावरफुल टूल है कि इसके शक्तियों को हमने समझा नहीं। अगर हम इसके शक्ति को समझ लें तो हम अपने 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक बुक लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप कभी उसको पढ़ना, तो उसमें जो प्रॉब्लम हमारे हाथ में है, हम उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही ख़त्म कर सकते हैं। तो उसमें उसका रास्ता भी दिया हुआ है, मगर क्या है कि हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर हम पर हमारा विश्वास है कि जो सिचुएशन है, अगर हम इसको अंदर से इग्नोर करने लगेंगे तो ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, मगर चूँकि हम जो है उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें कि हमारी प्रॉब्लम है, उसके वजह से मिल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए तो अब इसका रास्ता क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया, तो अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता क्या। तो सबसे पहले तो आपकी क्या प्रॉब्लम है वो आप आइडेंटिफाई करो, या हमारे को आप कमेंट्स करना। और नहीं तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो हमने पकड़ा था उसको हम डिफाइन करते हैं कि बॉस की प्रॉब्लम है कि बॉस हमसे चिड़चिड़ कर रहा। तो अगर बॉस हमारा अच्छा नहीं है और बॉस अगर हम पे चिड़चिड़ कर रहा है, तो हमें उस पॉइंट को पकड़ना है कि ऐसा क्यों है। मेरी तो गलती नहीं है, फिर भी जानबूझ करके वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो अगर वो चाह रहा है कि अगर हमारा टाइम जो है ड्यूटी का 5 बजे ख़त्म हो गया, हम 5:15 जाएं, तो हम 5:20 जाना शुरू कर दें, 5:30 जाना शुरू कर दें। कुछ ही दिन के बाद रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप चौंक जाएंगे, वो अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल किया है और सिचुएशन को कंट्रोल किया है। इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे शादी को हो गया है 14 साल, हमारे हस्बैंड वाइफ में कभी हॉट टॉक नहीं हुआ। क्यों? कि अगर गलती हमारी नहीं भी है तो हम सॉरी बोल देते हैं। तो अब ऐसा स्थिति आ गया है कि उधर से भी सेम चीज़ वापस आने लगा कि अगर गलती मेरी भी है तो उधर से वो सॉरी बोल देती कि सॉरी मेरे से ऐसा हो गया, जबकि पता है मेरे को टॉवल मैंने ही रखा था गीला, मगर सॉरी उधर से आ गया। तो ये तो क्या था कि एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, किसी के पास इंटरनल होता है, किसी को बिल्ड करना पड़ता है। क्योंकि मैं देखता हूँ हर घर में हस्बैंड वाइफ में तू मैं, उसका असर बच्चों पे बहुत पड़ता। हम लोग जो आपस में झगड़ा करते हैं उसका बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और बच्चे जो है कि फिर डिप्रेस रहते हैं, उनका एजुकेशन पे फोकस नहीं जाता
और फिर इस वजह से वो नंबर ख़राब आता है। वो थोड़ी ना बोलेंगे कि मैम मॉम डैड आप लोग जो हॉट टॉक कर रहे हैं इसके वजह से मैं डिप्रेस में जा रहा हूँ, वो बोल ही नहीं पाते। तो बच्चे मासूम होते हैं, बोल ही नहीं पाते। तो हमें जो है कि इसको प्रॉब्लम को समझना है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जो भी जिसके लाइफ में चल रहा है, और उसके अपने आप से सवाल करना है, जवाब मिलेगा। आप देखना, जब आप अपने आप से सवाल करते हैं ना तो जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। आप करके तो देखो, आपने पूरे दुनिया से मिला, अपने आप से तो कभी आप मिले ही नहीं हैं। कभी आप मिरर के सामने बैठो तो अकेले, कभी फ़ोन को साइलेंट में डाल के मिरर के पास बैठो तो, और मिरर से बात तो करो आप, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आप है वो आपको जवाब देगा। क्योंकि हमारा जो दोस्त है, हमसे बड़ा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई रोड पे जख्मी पड़ा है और हम वहाँ अकेले हैं, तो शैतान भी हमारे अंदर है और इंसान भी हमारे अंदर है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम उसका मोबाइल भी छीन लें, बटुआ भी छीन लें जख्मी को, और वहीं छोड़ के निकल जाए, या फिर अपना टाइम और हमारे साथ क्या होगा उसको छोड़ करके पहला इंसानियत निभाए कि उसको अस्पताल पहुंचाए। तो ये इंसान और शैतान दोनों हमारे अंदर ही तो है। बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिचुएशन हमको अपने कंट्रोल में रखा है कि उस जख्मी को लूट ले या उसकी मदद करें। बस इसी चीज़ को डिफाइन किया तो पता चलेगा सब प्रॉब्लम अंदर है, सब प्रॉब्लम अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। डिसीजन यहीं से निकलता है और उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, बाहर कुछ नहीं। सब प्रॉब्लम हमारे अंदर है, शैतान भी हमारे अंदर है और इंसान भी हमारे अंदर है, और उसको डिसीजन लेने वाले भी हम हैं। अब हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है कि हमने जो एक्शन लिया, अब उस एक्शन के बेस पे पता चलेगा कि हम इंसान हैं कि शैतान। कोई हमें सर्टिफिकेट दे कि हम इंसान हैं, इससे मतलब नहीं है। किसी को समाज सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, वो चलता है तो उसकी बहुत सम्मान है, मान है, बहुत लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं उसका कि कोई हिसाब नहीं है। मगर अंदर से वो क्या है, वो अंदर से कितना करप्ट है, या उस रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है या नहीं, वो तो सिर्फ वही जान रहा है या वो जान रहा है। और उनको जो पता है कि क्या मिला है तो इसको देना क्या है। तो ये चीज़ है कि प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, प्रॉब्लम सब अंदर है। हमें आज आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हम शैतान हैं या हम इंसान हैं। अगर हमने किसी को धोखा दिया तो आज नहीं तो कल वापस मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने दीवार पे बॉल मारा वापस आएगा। तो यही वो सिचुएशन है जिसको हमको आइडेंटिफाई कर लेना है, और हमारे लाइफ से प्रॉब्लम ऐसे ख़त्म होगा जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपने यहाँ तक सुना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।